आई हैव अ ड्रीम, एक ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं, सब समान हो। The man with a mission, ज्योतिबा फूले। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो। हरकत करी तो जान से मार देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय मूल्यवासी साथियों। जैसा कि आपको पता है कि आज 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती जो है उसको साजरी करने का तरीका, महापुरुषों की हमारी जयंती साजरी करने का तरीका ये है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे की तरफ से हम जो है इनकी जयंती के ऊपर अभिवादन करते हैं और जो SC ST OBC है, भारत देश के लोग हैं, इनको चाहिए कि इनकी जयंती के मौके पर जो है वो प्रबोधन का कार्यक्रम रखें कि महात्मा ज्योतिबा फुले कौन है, उन्होंने क्या क्या अच्छे कार्य किए, महात्मा ज्योतिबा फुले से समाज का क्या फायदा हुआ। सबसे पहली चीज, महात्मा ज्योतिबा फुले वो शख्स है, वो आदमी है महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि सबसे पहले शोधी, उसे ढूंढा और सबसे पहले शिव जयंती साजरी करने वाला शख्स महात्मा ज्योतिबा फुले है। इसलिए जितने भी लोग शिव प्रेमी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेम करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती जो है साजरी करे, क्योंकि इसने ही, इन्हीं शख्स ने माँ छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि जो है शोधी थी। दोस्तों, ये हमारे महापुरुषों में है। आज जो औरतें, जिन्हें आज शिक्षण का अधिकार जो औरतें ले रही हैं, जो शिक्षण की वजह से बड़े बड़े अधिकारी बनी हुई हैं, जो टीचर है, टीचिंग कर रही है, कंपनियों में काम कर रही है, बैंकों में काम कर रही है, एयरलाइंस में जो औरतें काम कर रही है, इन सब औरतों को चाहिए कि वो इस महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती साजरी करें। मैं मुस्लिम हूँ, जिस तरीके के इन्होंने शिक्षण का जो काम, महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षण के लिए, उस वक्त जब शिक्षण मनुस्मृति के काम, जो मनुवादी ब्राह्मण है, उन्होंने जो मनुस्मृति लिखे थे, तो भारत देश में शिक्षण लेना पाप समझा जाता था। शिक्षण लेने का हक और अधिकार नहीं था। SC ST OBC के लोगों को, सिर्फ ऊंची जात के लोग ही शिक्षण ले सकते थे। उस समय महात्मा ज्योतिबा फुले ने SC ST OBC और सभी औरतों को जो है और लोगों को भी जो है शिक्षण देने का काम किया। उसकी वजह से उन्हें मारा गया, उन्हें जो है घर से निकाला गया, उन्हें बेइज्जत किया गया, लेकिन फिर भी वो काम करते थे। मैं बहैसियत मुस्लिम उनको फॉलो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुरान में भी जो प्रेषित हजरत मोहम्मद है, उन्हें भी सबसे पहली कुरान की जो आयत भगवान अल्लाह की तरफ से धरती पे उतरी वो ये है, इक़रा, यानी पढ़ो, एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो। वही काम जो हजरत मोहम्मद ने जो है लोगों को सिखाया, वही काम जो है महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षण को आम किया। जितने भी लोग हैं भारत के अंदर, औरतें खुसूसन, जिनको जो है शिक्षण का अधिकार नहीं था, उनको दिलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। उन्होंने माँ सावित्री फुले, फातिमा शेख की मदद से जो है इस काम को आगे बढ़ाया। जब उनको घर से निकाला गया, उसके लिए जब शिक्षण के लिए, स्कूल के लिए ज़रूरत पड़ी, तो उस्मान शेख ने जो है उन्होंने रहने के लिए भी घर दिया, स्कूल के लिए जो है जगह दी। माँ फातिमा शेख और माँ सावित्री फुले ने जो है शिक्षण के लिए उनकी मदद की। जब ये लोग निकलते थे
तो माँ सावित्री फुले से पूछा गया कि दो साड़ियाँ क्यों, दो कपड़े क्यों रखती हो? तो बताया कि एक कपड़े के ऊपर मैं जब आती जाती हूँ तो जो लोग पत्थर मारते हैं, कीचड़ उड़ाते हैं, गोबर डालते हैं मेरे चेहरे पर, बुरा भला कहते हैं, तो वो जो मेरे कपड़े खराब होते हैं तो मैं उसे बदलती हूँ और दूसरे कपड़े के ऊपर बच्चों को शिक्षण का काम करती हूँ। दोस्तों, किसी मुसलमान ने शिक्षण से जो है आपको नहीं रोका, इन्हीं मनुवादी ब्राह्मणों ने मनुस्मृति के कानून ने रोका है। दूसरी चीज, जो जिस तरीके से प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, इस्लाम धर्म के आने से पहले औरतों को जो है नीच समझा जाता था, लेकिन इस्लाम धर्म आया, उसने औरतों को जो है इज्जत दी। जब वो माँ के बताया कि माँ बाप के बाप जो है जन्नत का दरवाज़ा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उस औरत को जिसे जो समझा जाता था उसके कदमों के नीचे जन्नत बीवी की शक्ल में है कि अल्लाह के नबी से एक ने पूछा कि हम कितनी बार जो है हमारे औरतों की जो काम करने वाले हैं उनकी कितनी बार गलती माफ़ करें? तो कहा कि दिन भर में 70 से ज़्यादा बार। बीवी के बारे में कहा कि जो अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डाले उसको वो जो है सवाब मिलता है। और बेटी के ताल्लुक से जिन्हें स्त्री भ्रूण हत्या, बच्चों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता था, नीच समझा जाता था, अल्लाह के नबी ने इसको बंद कराया। और एक सहाबी को कहा कि जिसको एक लड़की हो, अगर उसको अच्छा तरीके तालीम करे, दीन सिखाए, उसकी अच्छी जगह शादी करे, उसकी अच्छी परवरिश करे तो वो जन्नती है। एक सहाबी ने कहा मुझे 2 लड़कियां, तो कहा तेरे लिए भी होगी। दोस्तों, यही काम जो है महात्मा वही काम महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया कि जिन औरतों को का आदर नहीं किया जाता था, उन औरतों को जो है उनका आदर करना सिखाया। जिन औरतों को शिक्षण का हक नहीं था, उनको शिक्षण देकर जो है आज बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर जो है पहुंचाया। जिन औरतों को यानी उनके पति के मरने के बाद उनके साथ में जिन्हें जो है जला दिया जाता था, उन औरतों को महात्मा ज्योतिबा फुले ने सती की रस्म बंद कर आज उन्हें जो है नई जिंदगी दी। इसलिए जितनी औरतें जिनके पति जो है वो मर चुके हैं, आज उन्हें नहीं जलाया जा रहा है, उन तमाम औरतों को जो है महात्मा ज्योतिबा फुले की जो है जयंती साजरी करना चाहिए कि ये वही शख्स है जिसने सती की रस्म जो है भारत में बंद कराई। महात्मा ज्योतिबा फुले अंधश्रद्धा के खिलाफ थे। वो कहते थे कि जिस तरीके से नाई का काम है बाल काटना, वो उसका कारोबार है, वो उसका धंधा है, वो उसका धर्म नहीं। चमार का धंधा काम है जूता सीना। इसी तरीके से जो पंडित है उसका धंधा है पूजा पाठ करना, वो उसका धर्म नहीं है, वो उसका धंधा है, कारोबार है। और हमारे SC ST OBC समाज के लोग उनके पास जाकर उनका ग्राहक बनते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले इसके बिल्कुल वो थे। दोस्तों, बहुत सी चीज़ें हैं इस महापुरुष की जिसको अगर बताना चाहे तो जो है दिन कम पड़ जाएगा। बस एक बात ये कहूँगा कि जिस महापुरुष ने हमें इतने अधिकार दिए, जिस महापुरुष ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम हमारे समाज को, हम हमारे बच्चों को, बच्चियों को, खास तौर से औरतों को ये बताएं कि किसने जो है उन्हें ये सारे अधिकार दिए। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के ऊपर हम ये प्रबोधन का कार्यक्रम करें। नाच गाना DJ BJ इससे कुछ नहीं होता। आज हम बताएं महात्मा ज्योतिबा फुले क्या थे और उन्होंने क्या अच्छे कार्य किए। धन्यवाद।